तो कैसे हो कबीलों वालों। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो केवल हॉरर ही नहीं बल्कि एक ऐसी दहशत है जिसको सुनने के बाद आपको रात की नींद नहीं आने वाली। कहा जाता है अगर कोई उसका नाम रात को कोई लेता है तो वो खुद समझ जाती है कि उसको कोई याद कर रहा है और फिर वो आने में देर नहीं लगाती। और इस चुड़ैल का नाम है गुंगन मसानी। कहते हैं ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये हर किसी का रूप ले सकती है, हर चीज का रूप ले सकती है। डाकनी, चुड़ैल, जिन्न, मुंजा, बेताल, जो चाहे वो बन जाती है ये। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है क्योंकि वो कभी सीधे किसी के सामने नहीं आती और यही चीज सबको कंफ्यूज करती है। ये डराती है और धीरे धीरे अपने शिकार को खत्म कर देती है। आज आप जो स्टोरी सुनने वाले हैं वो स्टोरी है साल 2017 की। जगह उत्तर प्रदेश, नोएडा। नोएडा में एक परिवार रहता था, मध्यम वर्गीय परिवार, सीधी सादी फैमिली। उस परिवार में एक ही संतान थी, 14 साल की उनकी एक बेटी जिसका नाम काव्या था। काव्या 9th क्लास में थी, बहुत ही होशियार, बहुत समझदार। उसका एक ही सपना था कि वो बड़े होके अपने माँ बाप का सहारा बने, लेकिन किस्मत ने शायद उसके लिए कुछ और लिखा था। एक दिन अचानक से उसके माता पिता के पास कॉल आता है स्कूल से कि आप तुरंत स्कूल आ जाइए, आपकी लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके माता पिता बहुत घबरा गए। वो जल्दी जल्दी स्कूल पहुँचे। उन्होंने देखा कि काव्या का शरीर एकदम तप रहा था, लेकिन एक अजीब सी बात हो रही थी कि काव्या अजीब सी मुस्कुरा रही थी। ऐसी मुस्कान जो उन्होंने अपनी बच्ची के अंदर कभी देखी ही नहीं। काव्या को डॉक्टर के यहाँ ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा इसकी हार्ट बीट बहुत तेज है, इसको 104 डिग्री बुखार है। हार्ट बीट उम्र से दुगनी थी और ब्लड प्रेशर बहुत ही खतरनाक स्तर पे था। डॉक्टर ने कहा कि बच्ची हार्ट अटैक के बहुत ही करीब है, लेकिन डॉक्टर को भी नहीं समझ में आया कि आखिर इस परिस्थिति में भी होकर ये बच्ची मुस्कुरा क्यों रही है। फिर भी डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और काव्या को घर लाया गया। घर आने के बाद काव्या का व्यवहार एकदम से बदल गया। वो अजीब अजीब सी भाषाएं बोलने लगी, हिंदी, बंगाली, तमिल, पंजाबी, जो उसने कभी सीखा ही नहीं वो भाषा भी वो बोलने लगी। वो अपने पैरों को उल्टा मोड़ने की कोशिश करती है, जैसे कि हमें बताया जाता है कि चुड़ैल के जैसे पैर होते हैं, वैसी हरकत वो कर रही थी। खुद अपने पैर को उल्टा मोड़ रही थी। वो रात भर सोती नहीं थी और छत के ऊपर देखकर अजीब से मुस्कुराती रहती। उसकी ये सब हरकत देख उसके माता पिता उसका स्कूल जाना भी बंद करवा दिए। अब काव्या का ये हाल हो गया था कि उसको रात को बांध कर सुलाया जाता था क्योंकि वो खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी। काव्या के माता पिता भी काव्या के रूम पे ही सोते थे। एक दिन अचानक से करीब रात के 2 बजे काव्या के पापा को ऐसा लगता है कि उसे कोई थप्पड़ मारा। उन्होंने जब आँख खोली तो कोई नहीं था। ये सब यहीं तक सीमित नहीं रहा। एक दिन अचानक से उसके पापा के मुंह पर किसी ने तकिया रख के उनको मारने की कोशिश की। काव्या की माँ की आँख खुलती है, वो देखती है काव्या खुद अपने पापा के मुंह पर तकिया दबाकर, और वो हंस रही थी। काव्या अजीब सी हंस रही थी। माँ अगर 2-3 मिनट और लेट हो जाती तो शायद कुछ बहुत बड़ी घटना हो जाती। डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, सब बेकार, मनोचिकित्सक, न्यूरोलॉजिस्ट, सबको दिखाया गया, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल। अब डॉक्टर भी अपना हाथ खड़ा कर लिए। डॉक्टर बोला कि शायद ये साइकोलॉजिकल केस है क्योंकि ये जो सब हो रहा है वो मेडिकल साइंस के बहुत बाहर है। अब उनके परिवार में किसी ने एक बाबा के बारे में बताया। अब उसके घर में बाबा की एंट्री होती है। जैसे ही वो बाबा आके बैठते हैं, काव्या पानी लेके आती है और बोलती है अंकल खून पिएंगे। ये सुनकर सब चौंक गए। फिर वो बोली नहीं खून नहीं, पानी पिएंगे। बाबा ने ग्लास लिया। उन्होंने देखा ग्लास में तो पानी ही था, बट उनको एक स्मेल आ रही थी खून की। बाबा ने घर वालों को बताया कि इस बच्ची पे डाकनी है। बाबा ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, काव्या ने बोली अभी नहीं, अभी मुझे नमाज पढ़ना है। सब स्तब्ध। एक ब्राह्मण परिवार की लड़की
कमरे में जाती है और अंदर से कमरा बंद करके कुछ अरबी में पढ़ने लगती है। बाबा हिल गए। अब बाबा का स्टेटमेंट बदल गया। उन्होंने कहा, शायद ये डाकनी नहीं, ये कोई जिन्न है। हर दिन काव्या का अलग ही रूप दिखता। कभी वो गुंजा बन जाती, कभी वो बेताल बन जाती, कभी चुड़ैल जैसे हंसती, कभी वो खुद हनुमान चालीसा पढ़ती। अब उसके मम्मी पापा उसको मंदिर ले जाते हैं। वो जैसे ही हनुमान मंदिर में प्रवेश करती है, वो खुद हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है। अब तो बाबा भी कंफ्यूज, आखिर ये हो क्या रहा है। ये बाबा की समझ से भी बाहर था। फिर आखिरकार एक बड़े तांत्रिक को बुलाया जाता है। उन्होंने ध्यान लगाया और कहा, आपकी बेटी में ना तो कोई डाकनी है, ना कोई जिन्न और ना ही कोई चुड़ैल। इस पर है चुड़ैलों की महारानी गुंगन मसानी। अब पूरे कमरे में सन्नाटा। तांत्रिक ने बताया, ये बोल नहीं सकती, इसीलिए ये दूसरी की आवाज़ में बोलती है, हर रूप ले लेती है, असली पहचान कभी स्वीकार नहीं करती। इसका लक्ष्य होता है शिकार की मौत, और इसको हटाने के लिए हमें करनी पड़ेगी मसानी चौकी। ये सब करने के लिए 3 महीने लगे। 4 अघोरी बुलाए गए, एक विशेष चौकोर यंत्र बनाया गया। अब रात को ये क्रिया शुरू हुई। चारों अघोरी बैठे और मंत्रोच्चारण शुरू हुआ। ये सब चल रहा था, तभी चौकी के बीच में अचानक से आग लग गई, बिना कोई माचिस की। और तभी काव्या चीखी और उसकी जीभ बाहर निकल आई। वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस जीभ हिला रही थी। ये क्रिया 3 घंटे तक चली। आखिरकार काव्या बेहोश होकर गिर पड़ी। अघोरी बोले, अब ये मुक्त हो गई। लेकिन असली झटका, असली बात तो अब आने वाली थी। तांत्रिक ने बताया कि किसी ने इस पर गुंगन मसानी छोड़ी है, और फिर जांच में पता चला कि काव्या के चाचा की पत्नी काव्या से जलती थी, और उसी ने एक तांत्रिक से मिलकर गुंगन मसानी को पकड़कर काव्या पर छोड़ी थी। लेकिन गुंगन मसानी की एक शर्त होती है, काम खत्म होने के बाद उसे किसी नए शरीर में जाना होता है, और अगर कोई बीच में बाधा डाले तो वो उसी के शरीर में प्रवेश कर जाती है जिसने उसे बुलाया हो। काव्या तो बच गई, लेकिन गुंगन मसानी वो काव्या के चाचा के शरीर में प्रवेश कर गई। अब रात में वो भी अजीब हरकत करने लगे। रात को हंसते, उल्टा चलने लगते। ये तो रही काव्या की बात। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, काला जादू से कभी किसी का भला नहीं होता। अगर आप इसके सहारे आप किसी की कब्र खोदना चाहते हैं, तो साथ में आपको अपनी भी कब्र खोदनी पड़ेगी। अगर आप इस कहानी को रात में सुन रहे हैं, तो आप उसका नाम बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि वो सुनती है। अगर आप उसको याद करेंगे तो उसे लगता है कि कोई मुझे बुला रहा है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि वीडियो बनाने में मुझे भी मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।